ईयर ईव 2024 पर लखनऊ में एक फैमिली गेट टुगेदर एक ऐसी त्रासदी में बदल गया जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। एक बेटा अपनी मां और बहनों का कातिल बन गया। आखिर मोहम्मद अरशद को इतना कठोर कदम उठाने पर क्या मजबूर किया? यह है मोहम्मद अरशद की दिल दहला देने वाली कहानी। असमा एक समर्पित मां और उनकी 5 बेटियां, अलीशिया, रहीमन, अक्सा और छोटी अलिया। आगरा में साधारण जिंदगी जीते हुए यह परिवार अपनी आर्थिक तंगी से संघर्ष कर रहा था। असमा अपने बच्चों के लिए दिन रात मेहनत करती थी और उनका बड़ा बेटा अरशद, जो अब 24 साल का है, अपनी जिंदगी की असफलताओं और निजी समस्याओं के साथ संघर्ष कर रहा था। अरशद के बड़े सपने थे हायर एजुकेशन पाने के, लेकिन 10वीं कक्षा में फेल होने के बाद उन्हें एक छोटी सी किराना दुकान चलानी पड़ी। रोजमर्रा की जिंदगी उनके लिए निराशा का कारण बन गई, जहां हालात ने उन्हें अपने आसपास के लोगों के सामने हमेशा शर्मिंदा महसूस कराया। दूसरी तरफ मोहम्मद बदर अरशद के पिता, एक साधारण किराना दुकान के मालिक, जो आगरा के पड़ोसियों की प्रताड़ना का शिकार हो रहे थे। 16 दिसंबर 2024 को उनकी मुश्किलें और बढ़ गईं जब उनके पड़ोसियों ने उनकी दुकान पर तोड़फोड़ की और उनकी छोटी बेटी अलिया को चोट पहुंचाई। पुलिस में शिकायत करने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। बदर के लिए यह सब सहन करना मुश्किल हो गया था। उन्होंने पुलिस से कई बार सुरक्षा मांगी, लेकिन हर बार जवाब निराशाजनक रहा। एक समय तो उन्होंने धर्म परिवर्तन कर हिंदू बनने का भी विचार किया, सिर्फ शांति और सुरक्षा के लिए। 18 दिसंबर को उनके परिवार पर एक और हमला हुआ, जिसमें उनके पड़ोसी और एक भीड़ शामिल थी। यह सब देखते हुए अरशद का मानसिक संतुलन बिगड़ता गया। उन्हें लगता था कि उनके परिवार की प्रॉपर्टी के पीछे लैंड माफिया पड़ा हुआ है और उनकी बहनों को ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार बनाया जा रहा है। उनके मन में यह सब एक ऐसे कदम का औचित्य बन गया जिसे कोई सोच भी नहीं सकता। असमा एक समर्पित मां के रूप में हर हाल में अपने बच्चों के लिए एक सामान्य जीवन बनाए रखने की कोशिश करती थीं। लेकिन अरशद का अस्थिर और अनियमित व्यवहार उनके परिवार का चयन छीन रहा था। 29 दिसंबर 2024 को अरशद ने न्यू ईयर मनाने के बहाने अपने परिवार को लखनऊ बुलाया। 30 दिसंबर को उन्होंने शरणजीत होटल में चेक इन किया, लेकिन यह यात्रा एक बुरे सपने में बदलने वाली थी। न्यू ईयर ईव पर अरशद ने डिनर और शराब में नशीली गोलियां मिला दी और अपने परिवार को खिला दिया। जैसे ही वे बेहोश हुए, अरशद ने एक एक करके सभी को मार डाला। अपनी मां और छोटी बहन का गला घोंट दिया और बाकी बहनों के गले काट दिए। इस पूरे कृत्य का उन्होंने वीडियो भी बनाया, जिसमें वे अपने कार्यों को सही ठहराते नजर आए। अपने भयानक कबूलनामे में अरशद ने कहा कि उन्होंने यह सब इसलिए किया क्योंकि उन्हें लगता था कि उनके पड़ोसी, जो लैंड माफिया से जुड़े हुए हैं, उनकी बहनों को हैदराबाद के तस्करी गिरोह में बेचने वाले थे। यह अरशद की विकृत सोच थी जिसने उन्हें इस हद तक पहुंचा दिया। अरशद ने अपनी बेबसी और पुलिस की निष्क्रियता को भी दोष दिया। उन्हें लगता था कि उनका परिवार हमेशा के लिए खतरे में है और उनके कदम उन्हें इस चक्र से बचाने का एक तरीका थे। 1 जनवरी 2025 को होटल स्टाफ ने शवों को खोजा और पुलिस को सूचना दी। अरशद को तुरंत होटल के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन अरशद के पिता मोहम्मद बदर, जो इस केस में सह-आरोपी हैं, अभी भी फरार हैं। अरशद की पूछताछ में उनके बयान असंगत थे। कभी उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने पिता को ट्रेन स्टेशन पर छोड़ा, तो कभी कुछ और कहा। यह पूरी कहानी एक परेशान और भयभीत दिमाग की गवाही देती है। यह मामला अभी भी कई सवाल छोड़ गया है। क्या अरशद की हरकतें केवल एक पागलपन भरे दिमाग का नतीजा थीं, या उनका परिवार सच में किसी खतरे में था? समुदाय अभी भी इस बात पर सदमे और अविश्वास में है। जब तक पुलिस मोहम्मद बदर और मामले के बाकी पहलुओं का जवाब नहीं ढूंढ लेती, यह एक याद दिलाने वाली कहानी है कि किस तरह मानसिक स्वास्थ्य और पारिवारिक दबाव को नजरअंदाज करना इतना बड़ा हादसा बन सकता है। लखनऊ फैमिली मर्डर सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक मुद्दों को लेकर एक वेकअप कॉल है। इससे सीखकर हमें समझदारी से कदम उठाने होंगे
जो ऐसी त्रासदियों को रोक सकें।